उठो मेरे भाई, उठो। मेरी मैया के दुलारे तू नहीं ना देखो मेरे लखन दुलारे बोल कछु बोल मेरे लखन दुलारे बोल कछु भैया संसार में मुझसे बड़ा हतभागा कोई दूसरा नहीं हो सकता और न होगा इस दुनिया में मुझ जैसा हतभागा और मेरे रहते बारो शक्ति का तन पे तेरे लगा मेरे रहते जा नहीं सकता छोड़ के ऐसे मुझसे करागा मैं भी अपने प्राण तजूंगा आज जो तू नहीं जागा मैं भी अपने अखियों के अखियों के तारे लल्ला अखियों के तारे लल्ला अखियां देखो मेरे प्राणों से प्यारे भैया बोल कछु मेरे लखन दुलारे बोल कछु भगवान का करुण क्रंदन देख करके जामवंत का पैत सुखेना लंका रही पठई को लेना। लंका में सुखेन नाम का बैठ महाप्रभु आपको देखकर सारी वानरी सेना अधीर हो रही है। आप धैर्य धारण करें। हम इस समय लंका में हैं और लंका में सुखेन नाम का एक ऐसा वैद्य है जो रोगी को छू लेता है तो वह सुखी हो जाता है। हमारा विश्वास है कि कुमार को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा। आप हनुमान जी को भेजकर वैद्य जी को बुलवाएं। हनुमान तुम लंका से भली बात पर चलो। अवश्य भगवान, अति शीघ्र जाओ और वैद्यराज सुखेन को रामादल में उपस्थित। जैसी आज्ञानाथ, आप तनिक भी चिंता ना करें, ये हनुमान अभी शीघ्र जाकर वैद्यराज को लेकर आता है। पगयऊ हनुमंता प्यारी लगी रूप गयो हनुमंता। प्रभु आपने सही तो मकान के हनुमान जी के द्वारा हमें लंका से यहाँ बुला लिया,
हम अपने बुलाने का कारण जानना चाहते हैं। वैद्यराज, प्रभु मैंने अपने लक्ष्मण के उपचार हेतु आपको बुलाया है। न जाने घन्नाथ के द्वारा ऐसी कौन सी शक्ति का प्रयोग किया गया है, लक्ष्मण के वक्ष स्थल से रक्त संचारित हो रहा है। मैं चाहता हूँ आप मेरे भैया का उपचार करें वैद्यराज। प्रभु, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं मैं आपके शत्रु के यहाँ का वैद्य हूँ। अगर मैं अपने महाराज के शत्रु के यहाँ उपचार करूंगा तो ये अन्याय होगा। मैं वैद्य हूँ रावण के घर का, मैं वैद्य हूँ रावण के घर का। किस तरह आपका कार्य करूं, मैं वैद्य हूँ रावण के घर का। अनुचित होगा यदि वैरी के, अनुचित होगा यदि वैरी के। दस कंधर के आराम करूं, अनुचित होगा यदि वैरी के। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वो कैसे कार्य किया जावे। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है, श्री राम आज्ञा देते हो, श्री राम आज्ञा देते हो। इस समय अधर्म किया जावे, श्री राम आज्ञा देते हो। अगर मैं आपके यहाँ उपचार करूंगा तो ये अधर्म होगा। वैद्यराज, वैसे तो हमने सुना है कि शत्रु वैद्य का कोई शत्रु नहीं होता, वैद्य का कोई मित्र नहीं होता। अगर वैद्य का कोई शत्रु है तो वो है केवल रोग। आप ठीक कहते हैं, लेकिन वैद्य का शत्रु नहीं होता है, लेकिन जो राज वैद्य होता है वो राजा के अनुकूल ही उपचार करेगा, अन्य कहीं भी उपचार नहीं कर सकता। अगर लक्ष्मण का उपचार अधर्म है तो मैं आपको आदेश नहीं दे सकता। वैद्यराज, मैंने धर्म के लिए न जाने क्या क्या त्याग किया। जिस धर्म के निज राज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म के तुम प्रिय भारत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म जाति पर लक्ष्मण भी यदि मरता गए तो ये मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, अधर्म नहीं
जाने पाए। धन्य है मुझे क्षमा करना, मैं अपने लक्ष्मण का उपचार नहीं कर। आज तक मैं केवल सुना करता था कि आप तो धर्मावतार हैं, लेकिन आज इस स्थिति में भी आप धर्म का त्याग नहीं कर रहे हैं। निश्चित ही आप धर्म मूर्ति है, धर्मावतार है। प्रभु सचमुच हो धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। प्रभु सचमुच हो धर्मावतार, जड़ शरीर मेरा, जड़ जीवन जड़ शरीर, इन सबों से धन्य हुआ मेरा। हे नाथ, धर्म चर्चा की थी, इस सेवक ने सिर्फ परीक्षा को कहा नाम मैं अवश्य उपचार करूंगा। औषधि कहा नाम गिर औषधि। प्रभु मेघनाथ ने बड़ा अनर्थ किया है। मेघनाथ ने ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म शक्ति का प्रयोग लक्ष्मण के ऊपर किया है और ब्रह्म शक्ति को निर्मूल करने की केवल एक औषधि है, संजीवनी बूटी। और वो संजीवनी बूटी मेरे पास है नहीं, अत्यंत दूर है। औषधि वाह, बड़ी दूर मिलेगी औषधि, अत्यंत दूर है औषधि वाह, आ सकती नहीं रात ही में। ऐसा है यहाँ कौन योद्धा जो लाए उसे रात ही में। यहां से बहुत दूर औषधि मिलेगी, लेकिन औषधि इस ब्रह्म शक्ति का प्रभाव ये होता है, अगर सूर्यास्त के समय मारी गई है तो सूर्य निकलने तक उपचार हो जाना चाहिए, और सूर्य उदय के समय अगर मारी गई है तो सूर्य अस्त होने तक उपचार हो जाना चाहिए। अगर कोई आपके यहाँ ऐसा योद्धा हो जो रात भर में ही औषधि को ले आवे तो मैं स्वरूप और स्थान बता सकता। के ऊपर संकट है, संपूर्ण सेना पर संकट नहीं। हे नाथ, अगर आज इस हनुमान को आपका आदेश मिल जाए, बैठे बैठे विचार कर रहा था संसार में क्या ऐसी कोई शक्ति है, ऐसी कोई औषधि है, ऐसी कोई वस्तु है जो अगर मिल जाए तो फिर व्यक्ति कभी ना मरे। तो हाँ, एक है, कौन? वह अमृत। अगर व्यक्ति को अमृत मिल जाए तो फिर व्यक्ति का कोई कुछ नहीं कर सकता है। विचार किया, अमृत मिलेगा कहाँ? दृष्टि गई आकाश की ओर, ये ऊपर दिखाई पड़ा ये चंद्रमा। हाँ हाँ, इस चंद्रमा के पास में अमृत है। हे नाथ, हे भगवान, अगर आज आपका आदेश मिल जाए तो हे नाथ कहो तो ये चंद्र भी कपड़े की बात निछोड़ू में, जितना अमृत है इसके पास श्री लखन के मुख में छोड़ू में। या नाथ कहो पाताल जाए सर्पों की पकड़, या नाथ कहो आकाश जाए अश्विनी कुमारों को ले आऊं। अगर इतने पर भी नहीं तो हे भगवान, या नाथ कहो त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश अभी यहीं पर बुलवाऊं। स्वर अमर 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 का
श्री लखन के मुख में कहलाऊं। अगर इतने पर भी संतोष नहीं भगवान, तो फिर कहो प्राण निज त्याग। अगर आपके भैया के प्राण मेरे प्राणों से बच जाएं, तो हे राज कहो प्राण निज त्याग दूं। रघुनंदन रघुनाथ लखन की ओर में जाए के बोलूं तछड़ जाए। अगर ऐसा नहीं है, औषधि है, तो फिर भूतल में हो, भूतल में हो या नभ में हो, पृथ्वी में हो, आकाश में हो, लाएगा जाकर दास से, चाहे ब्रह्मा के घर में हो। वैदराज जी बतलाए उसका रंग रूप, बतलाए उसका रंग रूप किस तरह हाथ में आएगी, क्योंकि रघुराई अगर सहाय है तो फिर रात ही रात में आएगी। हनुमान जी तुम्हारे पौरुष, तुम्हारे बल पर हमें पूर्ण विश्वास है। अच्छा बलवीर, बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधिवा। उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषधिवा। संजीवन उसको कहते हैं, संजीवनी उसको कहते हैं ज्वाला की भांति दहकती है। एक बात ध्यान रखना, अगर नहीं रात भर में आई तो फिर लक्ष्मण की जान न बचती है। हनुमान मुझे पूर्ण विश्वास है इस कार्य में भी सफलता तुम्हें प्राप्त होगी। हनुमान भगवान कपिपति की तुमने रक्षा की, कपियों को तुमने तारा गए, वन में अशोक में जा करके सीता के प्राणों उबारा गए। अब जान डाले कर लक्ष्मण में अवश्य राघव को पूर्ण सुखी करना। मैं सदा तुम्हारा रागा फिर मुझको बाजरी करना। नहीं नहीं भगवान, बूटी को रात में लाना है, बूटी को रात में लाना है। जाबो हनुमान, जाबो हनुमान तुम्हें जाना है। अवश्य भगवान, जाबो हनुमान तुम्हें जाना है। बूटी को रात में लाना है, बूटी को रात में लाना है। जाबो हनुमान तुम्हें जाना, ओ जाबो हनुमान तुम्हें जाना है। अवश्य भगवान, आप धैर्य धारण करें। बस एक एहसान और हमारे ऊपर कर दो हनुमान। एक को एहसान आज फिर कर दो, एक को एहसान आज फिर कर दो।
एहसानिया जो गिर कर दो। मैं ऋणी हूँ, मुझे ऋणी कर दो। मैं ऋणी हूँ, मुझे ऋणी कर दो। भैया के प्राण को बचाना है। भैया के प्राण को बचाना है। जाओ हनुमान, ओ जाओ हनुमान। जय हो प्रभु, आपकी जय हो, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय। रामचरण शरीष जी बुर राखी, रामचरण शरीष जी बुर राखी।